ओम शांति। वरदान है, ईश्वरी महावाक्य मुरली में वरदान दिया है कि विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। तो जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये जो 5 विकार है ना, ये सांप की तरह है, सर्प की तरह है। लेकिन जब आप बच्चे योगी और प्रयोगी आत्मा हो, योग माने कि परमात्मा को याद करना और योग का प्रयोग करना जीवन में, माने कर्म योगी बनना, तो आप बच्चों के लिए ये जो विकार रूपी जो सांप हैं, ये गले की माला बन जाते हैं। माने कि विकारों को आप जब योग तपस्या के द्वारा काबू में कर लेते हो तो वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो आपके गले की माला बन जाते हैं। जैसे शंकर के गले में दिखाते हैं सर्प को, तो वास्तव में वो इसका ही प्रतीक है कि विकारों को जिस आत्मा ने काबू में कर लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को काबू में कर लिया योग तपस्या के द्वारा, जैसे कि शंकर जी को दिखाते हैं कि वो योग युक्त अवस्था में हैं, शिव परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, इसीलिए मंदिरों में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। लिंग माने प्रतीक, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश का प्रतीक है वो। जैसे कि दिया जलता है जब, तो उसमें जो प्रकाश होता है, तो वास्तव में प्रकाश का प्रतीक है ज्योतिर्लिंग, उनकी पूजा की जाती है। तो ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं शंकर, जो साकारी रूप में है। तो जब वो तपस्या करते हैं तो वो स्वरूप दिखाते हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं। इस तरीके से 5 विकारों को, वो आत्मा की सबसे श्रेष्ठ स्टेज है जिसने 5 विकारों को कंट्रोल कर लिया, तो इसलिए उनके गले में सर्प दिखाते हैं। तो सर्प 5 विकारों का प्रतीक है। फिर दिखाते हैं कि ये कृष्ण सर्प के ऊपर डांस करते हुए कई बार देखा है, फोटो में पिक्चर देखते हैं, जब हम कोई चित्र देखते हैं तो उसमें रहता है। या विष्णु जी शेष शैया पे लेटे हुए हैं, तो ये भी प्रतीक है कि ये वही श्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने 5 विकारों पर कंट्रोल किया। माने कि मन के लेवल पे वो नहीं है, वो सबसे ऊंची स्टेज पे है, आत्म स्वरूप में है। तो मन होता है तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो होता है वो प्रबल होता है। लेकिन जब मन को वश में कर लिया जाता है तो ये 5 विकार जो है वो भी कंट्रोल में रहते हैं। उस पे जीत पाली जिन आत्माओं ने, वो सबसे श्रेष्ठ आत्माएं कहलाती हैं। इसीलिए वो खुशी और वो आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए कृष्ण जी को दिखाते हैं कि नाक के फन के ऊपर डांस कर रहे हैं, चित्रों में देखते हैं हम, और शेष सैया पे मतलब लेटे हुए हैं विष्णु जी। तो ये सभी वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो देवताएं हैं जिन्होंने ये विकारों रूपी सर्पों को कंट्रोल में कर रखा है। तो शंकर जी के गले में जो सर्प हैं वो भी इसी का ही प्रतीक है, 5 विकारों को काबू में कर लेना, जो फिर परेशान नहीं करते वो 5 विकार। तो ये योग तपस्या से ही शंकर जी का वो स्वरूप दिखाया जाता है। और जो भी हम सब भी यदि योग तपस्या करते हैं, परमात्मा पिता शिव निराकार को याद करते हैं और शरीरी बन अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे जो ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो मन में हैं, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगते हैं। और इस तरीके से खुशी का पारा चढ़ने लगता है, खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, और आत्मा डांस करती है। माने कि जैसे कि कृष्ण जी शेष नाग पे डांस कर रहे हैं, या शेष सैया पे लेटे हुए विष्णु जी, माने कि इसी तरीके से हम मनुष्य आत्माएं भी जब योग तपस्या द्वारा अपने इन विकारों को कंट्रोल कर लेते हैं तो निर्भय बन जाते हैं और निश्चिंत होकर परमात्मा के प्रेम में डूबकर अपने इन जो विकार हैं, विकार रूपी जो सर्प हैं, उस पर काबू पा लेते हैं। यही सब प्रतीक हैं और चित्र में जो हमने देखा है उसका अर्थ ये परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं। ओम शांति।